मकर राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ देखिए, क्योंकि आपके जीवन में इस एक गुप्त शक्ति का पूरा प्रभाव चल रहा है। इस समय पर इस एक गुप्त शक्ति ने, या यूं कहें कि अदृश्य शक्ति ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। जी हाँ बंधुओं, इस एक अदृश्य शक्ति के बारे में आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बंधुओं, याद रखना कि यह शक्ति पितृ देवता नहीं है, आपके कुल देवता नहीं है, आपके आराध्य देव नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके विषय में आपको किसी ने बताया ही नहीं है। अध्यात्म इसके विषय में बात तो करता है, लेकिन ज्यादा खुलकर बात नहीं करता है। गुप्त रूप से इनके विषय में चीजें सांकेतिक रूप से बताई जाती है। जिस भी व्यक्ति को सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वह इस एक ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है, इसे पहचान जाता है और फिर इससे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त करता है और जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करके सफलता को हासिल करता है, अपने जन्म को भी सफल बना लेता है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद आध्यात्मिक है, बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और आपके आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप लेकर आया है। याद रखना बंधुओं कि 26 जून से नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में हम आपको पूरी तरह से इस विषय पर जागृति लाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पहले तो आपके बारे में 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो नवरात्रि के इस विशेष पर्व पर आपको जानना बेहद आवश्यक है। इनके न जानने से आपके जीवन में बहुत नुकसान हो सकता है। माई की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही नहीं, उल्टा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में आकर्षित होंगी। कह सकते हैं कि माई आपसे रुष्ट हो सकती हैं, नाराज हो सकती हैं, आपके जीवन में तबाही भी आ सकती है। क्योंकि जब देवताओं का संरक्षण नहीं मिला तो फिर भूत प्रेतों का साथ तो मिल ही जाएगा। प्रकृति किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ती है, उसे भर ही देती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देवी देवताओं का साथ प्राप्त करके इस स्थान को भरेंगे, यानी अपने जीवन को भरेंगे, या फिर इन पर विश्वास न करके, इनकी अनदेखी करके भूत प्रेतों को खुद आमंत्रित कर लेंगे। बंधुओं, याद रखना कि इस संसार में इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो उसके हाथ में पूरी तरह से है, वह है निर्णय, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेना इंसान के हाथ में है, फिर उसका क्या फल प्रतिफल होना है यह भगवान अपने हाथ में रखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तुम इस बात की परवाह ना करो कि तुम जो करने जा रहे हो वह अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। इस बात का निर्णय तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तुम तो बस उठो, हथियार उठाओ और युद्ध करो। यही इंसान के लिए भी भगवान सीख देते हैं कि तुम बस अपना काम करो, अच्छे बुरे के बारे में ख्याल ना करो। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञान से भरपूर है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त महाशक्तिशाली उपाय जिसे आपको पूरे नवरात्रि लगातार करना है। यह उपाय बहुत ही सरल है, हर व्यक्ति इसे कर पाएगा, लेकिन इसके विषय में जानते बहुत ही कम लोग हैं। इस उपाय को करने से मां बगलामुखी की सीधी कृपा आपको मिलेगी, सारे दुखों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और पूरे 9 दिन आप महामाई के संरक्षण में रहेंगे। और उसके बाद एक बार यदि माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपका उद्धार तो निश्चित है ही। कष्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माई के लिए कुछ भी नहीं है। माई चाहे तो उसे चुटकियों में समाप्त कर सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना है, सारी बातें समझनी है, हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके विषय में है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल आपके लिए। महामाई का आदेश, महामाई का प्रेम और उनकी कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बीड़ा हमने उठा रखा है, इसीलिए प्रतिदिन नियमित समय पर आपके लिए कार्यक्रम लेकर आ जाते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हमारी हो, चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो या ना हो, चाहे हमारे पास समय हो या ना हो, चाहे आधी रात को रिकॉर्डिंग करनी पड़े, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, आपके लिए हम कार्यक्रम लाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि यह हमने बीड़ा उठाया है। महामाई ने यह जिम्मेदारी हमें दे रखी है। तो अपना धर्म, अपना कर्म तो हम कर रहे हैं, अब आपकी बारी है हर एक बात को समझना, ध्यान से और उसे जीवन में उतारना। यह आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। फिर आपकी मर्जी है। जैसा कि हमने कहा कि निर्णय लेने का पूरा बल, पूरा हक भगवान ने आपको दे रखा है। उसका परिणाम क्या होगा यह भगवान निर्णय लेंगे। पहले आप
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए पूरे भाव के साथ महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। आशीर्वाद तो दे ही रही हैं, तभी तो कार्यक्रम सही समय पर आप तक पहुंच रहा है, आप इसे देख रहे हैं। निश्चित तौर पर माई ने ही यह निर्णय लिया है, आपको चुना है कि आप आज इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को अभिभूत करें महामाई के प्रेम और आशीर्वाद के साथ। यदि माई के लिए भाव मन में सचमुच में गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे तो माई आपको पूरा आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी और आपके सारे दुखों को दूर कर देंगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर आपको उस एक शक्ति के विषय में बताएंगे जो आपको चारों तरफ से घेर कर बैठी है। आपके पूरे जीवन, पूरे घर पर उसका प्रभाव है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। जब आप जानेंगे तो आप उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने लगेंगे। हम आपको पूरी प्रयोग विधि के आधार पर बताएंगे और आप खुद ही इसके विषय में पता लगा लेंगे कि कौन सी वह शक्ति है, किसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और आपके जीवन में जो दुख हैं उन्हें दूर करने में आप उससे मदद कैसे ले पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, वह आपकी अपनी शक्ति है, वह धरती पर आई ही आपके लिए है। जब आप इस संसार में आए हैं, ठीक आपके साथ वह भी इस संसार में आई है और आप जब इस संसार से जाएंगे, मृत्यु लोक को छोड़कर जाएंगे, तो आपके साथ ही वह शक्ति चली जाएगी। जी हाँ, अब आप समझिए कि वह प्रतिपल आपके साथ रहती है, आपके जीवन के हर एक फैसले को देख रही है। आपसे उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद कोई ना कोई बाधा है। चलिए सारी बातें स्पष्ट करके आपको बताएंगे, बस ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप हमसे प्रमाण पत्र न मांगने लगना कि किस इस बात का प्रमाण बताइए। शास्त्रों को उठाकर हम आपको सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत अधिक हो जाएगा। गुरु पर अगर भरोसा है तो आगे बढ़िए, वरना कार्यक्रम यहीं से छोड़ दीजिए। हमें कोई बुराई नहीं है, हमें कुतर्की वितर्की लोग वैसे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि धर्म में कुतर्क की और तर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह भाव का क्षेत्र है, यहाँ भावना प्रधान होती है। चाहे सूरदास हो, मीराबाई हो और चाहे कालिदास हो, सबने जब भाव जगाया तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ा। और अगर कुतर्क और तर्क करना है तो फिर भगवान का साथ नहीं मिलेगा, बाकी चाहे कुछ मिले या ना मिले। मतलब कहने का यह है कि यहाँ आप अपने मन से आइए, भाव से आइए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले 5 भविष्यवाणियां। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपके जीवन में यह समय थोड़ा कठिन चल रहा है। यहाँ जरूरत है सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालन करने की। मतलब कि अपने पैसों को भी व्यवस्थित लेकर चलिए। कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब किताब रखिए। मतलब कि पैसे का सही मैनेजमेंट करिए। सही मनी मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे।
क्योंकि आने वाले समय और काल में पैसे की आपको अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस समय पर आप पैसे को बर्बाद न करें, किसी से भी सलाह लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह न करें। किसी भी नए बिजनेस की यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अच्छी तरीके से खोजबीन रिसर्च करें और अपने बौद्धिक बल से निर्णय लें। लोगों से सलाह मशवरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो आपका फायदा कराने के लिए बैठा हो। पहले लोग अपना फायदा देखेंगे, बाद में आपका, वरना आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। जीवन के ये कठोर नियम है, इन्हें मानकर चलिए। मतलब कि ये अभी समय कठिन है, तो इस समय पर सबसे पहली चीज है कि अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लिया जाए। आपको खबर होनी चाहिए कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, कहाँ रिलेशनशिप में, रिश्ते नातों में आपकी भावनाएं बर्बाद हो रही हैं। जी हाँ, लोग जब खर्चे की बात करें तो पैसा दिमाग में आ जाता है कि पैसा बचाना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। लेकिन अपनी भावनाओं को भी तो बर्बाद ना करो, उन्हें भी तो बचा कर रखो। क्योंकि अक्सर यही होता है कि आप जिससे बहुत प्रेम से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, समय आने पर वह व्यक्ति आपको भाव ही नहीं देता है, आपको इज्जत ही नहीं देता है, आपके काम ही नहीं आता है। तो ये हुआ ना आपकी भावनाओं का मिसयूज, या कह सकते हैं कि फिजूल खर्ची। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिए। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करके चलिए, व्यवस्थित करके चलिए। अपने जीवन का नियंत्रण लीजिए। दूसरा कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऊर्जा तो शारीरिक स्वास्थ्य से ही आ रही है ना। आप खुद सोच कर चलिए कि आपका जो शरीर है, अगर यह पूरी तरह से स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि शरीर रोगी है तो इस संसार से कोई भी कार्य करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। साधनाओं को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपके लिए, आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। भावनात्मक तौर पर भी मजबूत होना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, पुरानी गलतियों को सोच सोच कर दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो कुछ भी हुआ, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे नियति मानकर, भगवान की देन मानकर, या अपना कोई पुराना कर्म, किसी पुराने कर्म को काटने के लिए किया गया प्रतिकर्म मानकर इसे भूल जाना है। आज इस समय में जीना है। ये समय थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन ये तैयारी के लिए पर्याप्त है। आप अपने मजबूत कल की आधारशिला यहाँ रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आत्म केंद्रित बनना है, थोड़ा सा स्वार्थी बनना है। स्वार्थी का मतलब ये है कि आप किसी का बुरा ना करिए, लेकिन अपने स्वयं का अर्थ ढूंढ लीजिए। जी हाँ, आप कौन हैं, क्या आपकी शक्तियां हैं, क्या आपकी कमजोरियां हैं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कहां से आपको बल मिलता है और कौन आपको कमजोर करता है। हर एक चीज के विषय में अच्छी तरह से जागृति लेकर आइए। इसी को कहते हैं स्वार्थी हो जाना। तो स्वार्थी हो जाइए, ठीक है। चालाक बनिए, कोई आपका दुरुपयोग ना करना पाए। आपके पास कोई आए मदद मांगने के लिए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ये एक जाल भी हो सकता है। इसी के साथ साथ आपके जीवन में जो विवाद चल रहे हैं, कानूनी विवाद हैं या प्रॉपर्टी को लेकर हैं, या फिर किसी प्रकार के आप झंझट में उलझे हुए हैं जो आपकी गति को धीमा कर रहा है, उसे निपटाने की पूरी कोशिश करिए। यह समय और काल ऐसा है कि जब आप अपने विवादों को निपटा सकते हैं, अपनी उलझनों को समाप्त कर सकते हैं, अपने मामलों को गति दे सकते हैं। इन चीज़ों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बड़ी समस्याएं जो आपके जीवन में हैं, जैसे कि बड़ा भारी कर्ज हो जाना, व्यापार में भारी नुकसान हो जाना, पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पर अटक जाना, यह इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। इसमें तो अभी समय लगेगा, लेकिन अभी आप अपनी उलझनों को दूर करने की कोशिश करिए। चाहे रिश्ते नातों से उलझन हो रही हो, मतलब कि जो आपकी गति को रोक रहा है, आपके दिमाग में जो चीज़ें फंसी हुई हैं, विचारों में जो उलझी हुई हैं, उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करिए। दिमाग से थोड़ा सा हल्का हो जाइए। योग प्राणायाम की ओर अपनी रुचि को बढ़ाइए। जब भी दिन में समय मिले तो थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए और विचारों से दूरी बनाइए। बिल्कुल मौन हो जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, शरीर को भी ना हिलाइए और मन में भी विचारों की गति को धीमा करने की कोशिश करिए। यह क्रिया आपको आत्मिक बल को बढ़ाएगी, आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके सोचने की शक्ति को बढ़ा देगी। किसी भी हालत में आपको नकारात्मक नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। अपने बारे में तो भूल कर भी कुछ भी नकारात्मक नहीं कहना है कि जैसे भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, हमारा परिवार खराब है, हमारी सेहत खराब है, कुछ भी नहीं सोचना है। चाहे भले ही सब कुछ खराब चल रहा हो, तब भी अच्छा देखना है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सेहत यदि खराब है तब भी उससे लड़ने की, बीमारियों से बाहर निकलने की क्षमता है।
धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है जीवन में यदि कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो पहले पॉजिटिव को देखिए तो नेगेटिव भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। यह इंसानी स्वभाव है कि इंसान जिस चीज पर भी ध्यान लगाने लगता है वह चीज बड़ी होने लगती है। समस्याओं पे ध्यान लगाएंगे तो समस्याएं ही बड़ी हो जाएंगी और उनके समाधान छोटे हो जाएंगे। समाधान पर ध्यान लगाइए तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी, समाधान बड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कहाँ फोकस करना है यह आपका निर्णय है और उसके बाद परिवर्तन आपके जीवन में अपने आप आएंगे। वाणी को संतुलित रखना है, किसी भी हिसाब से अपनी वाणी को असंतुलित नहीं करना है, किसी के भी दिल को नहीं दुखाना है और अपने क्रोध को शांत करने के लिए, अपने ईगो को, अपने अहम को शांत करने के लिए किसी के भी दिल को नहीं दुखाना है। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, केवल जितना जरूरत है उतना ही बोलना है। अनावश्यक रूप से किसी से कोई बहस नहीं करनी है, अपने आप को शांत रखना है, जितना हो सके उतना शांत रखना है। अगले 3 से 5 दिनों में किसी को भी उधार नहीं देना है, उधार मांगने वाले आपके पास जरूर आएंगे। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में कोई भी बड़ी चीज आप नहीं खरीदेंगे, कोई भी ऐसी चीज में आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजों का तो चलता रहता है, वो तो नहीं रुकता है, लेकिन कोई भी बड़ी चीज जिसमें आपको आज लग रहा है कि ये आपके लिए जरूरी है, हो सकता है कल बिल्कुल वेस्ट हो जाए, तो पैसे को थोड़ा सा सोच समझ कर, बात वहीं आ जाती है। इसी के साथ साथ अपनी संगत का भी चुनाव बड़ा सोच समझ कर करें। आपकी संगत में आपके आसपास कुछ लोग हैं जो बड़े भयानक नकारात्मक हैं, वे ना तो कभी अपना भला कर पाएंगे ना दूसरों का भला कर पाएंगे, केवल और केवल नकारात्मकता फैलाकर दूसरों के भी मन को खराब कर देंगे, जीवन को खराब कर देंगे और खुद का तो उनका है ही। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे दूर रहिए। ये लोग आपकी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को सूख जाते हैं, हमेशा रोना रोते रहते हैं, अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, खुद तो कभी सुखी होंगे नहीं, आपको भी सुखी होने देंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे दूर हो जाइए, बात ही ना करिए। इसी के साथ साथ एक और भविष्यवाणी कि अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखिए। आवेश में, क्रोध में आकर कुछ भी ना बोलें, ये तो हम आपसे कह ही चुके हैं। अनैतिक कार्यों की ओर न बढ़ें। आपको अगले 3 से 5 दिनों में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप गुप्त रूप से अनैतिक कार्य, गलत कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ भी होगा, लेकिन अनैतिक कार्यों को करने से बचें। यह आपका टेस्ट है, आपकी परीक्षा है। कोई भी गलत कार्य करके आप सुखी थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चलकर आपको बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी होगी। तो ऐसे किसी भी गलत अनैतिक कार्य को आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, इससे पीछा छुड़ा लें, दूर रहें इससे। वैसे आपका व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा है कि आप इस तरीके के गलत अनैतिक कार्यों में रुचि लेते ही नहीं हैं, फिर भी मन का क्या है, भटक सकता है। ये राहु का समय है, राहु प्रबल है, बुध गुरु अस्त हो चुके हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका कोई निर्णय गलत साबित हो जाए, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है। किसी भी बात में रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर रुक जाना है। अचानक से तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, वाहन आदि संभल कर चलाना है, आग से और बिजली से दूर रहना है, छोटी मोटी हादसे दुर्घटना हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि एकांत में किसी के साथ पार्टी वगैरह करने के लिए नहीं जाना है। मित्र यारों दोस्तों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ये आपके साथ घात कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। सावधानी बहुत अधिक आवश्यक है। अब ये तो भविष्यवाणियों की बात हो गई, अब हम आपको बताते हैं उस एक ऊर्जा के विषय में। देखिए बंधुओं, जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, ये आध्यात्मिक अनुभव की बातें होती हैं। शास्त्रों में भी इसके विषय में थोड़ा बहुत बताया गया है, सांकेतिक रूप में बताया गया है। जैसे कि कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है कि गुरु आपके अंदर ही हैं, आपके बाहर नहीं हैं। बाहर से जो भौतिक गुरु होते हैं वो तो तब ही आते हैं जब आपको उनकी बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। आपके ढूंढने पर वो आपको नहीं मिलेंगे, वो खुद स्वयं आपको आकर ढूंढ लेंगे, लेकिन वो परिस्थितियां बहुत कम बनती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविक गुरु आपके अंदर हैं। अब आपके अंदर कौन है? देखिए, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को, छुटपुट तौर पर मिलती हैं। सार बता देते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जब इस संसार में आता है तो वह आत्मिक जगत से आता है, जिसे जीवात्मा जगत कहते हैं। तो जीवात्मा जगत में उसके कई गुरु होते हैं जो उसे गाइड करते हैं कि तुमने पिछले जन्म में क्या गलतियां की थी, कहाँ अपना कर्म खराब किया, अब उसे तुम कैसे सुधारोगे। तो जब वह जीवात्मा जो होती है, जो कि इन चीजों को समझ रही होती है, तो वहां उसके साथ एक गुरु भी होता है जो उसका मार्गदर्शन कर रहा होता है कि अब तुम्हें जन्म लेना है और इस जन्म में जाकर तुम्हारे जीवन में ये परेशानियां आएंगी और ये परेशानियां इस तरह से तुम बाहर निकलोगे इनसे और तुम्हारा कर्म कट जाएगा। एक चीज याद रखना कि ये जो संसार में
हर व्यक्ति जो आता है और जाता है, यानी जन्म मरण का जो चक्र है, ये एक लंबी यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव हैं। यहाँ पर सभी आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब करके जाते हैं। तो ये इसलिए है ताकि आपकी आत्मिक शुद्धि हो और आपकी आत्मा पूर्ण रूप से प्योर होके, शुद्ध होके फिर उस परम ब्रह्म में जाकर मिल जाए, मुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। यही इसका अंतिम लक्ष्य है। तो अब ऐसे में जब जीव का जन्म होता है इस संसार में, तो उसके साथ एक दिव्य शक्ति, या यूं कहें कि उसके गुरु भी इस संसार में आते हैं, जो अदृश्य रूप में उसके साथ रहते हैं। अब ये गुरु कौन होते हैं, ध्यान से समझिए। जो योग साधनाएं करते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं और जो उस पराभौतिक लोक से जुड़ जाते हैं, यानी जीवात्मा जगत से जुड़ जाते हैं, वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। योगियों के अनुभव हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और थोड़े बहुत यहाँ हमारे अनुभव भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। ये जो आपके साथ आपके गुरु बनकर आते हैं, ये वो होते हैं जो सिद्ध संत होते हैं, जिन्होंने बड़ी सिद्धियां हासिल कर रखी हैं और जो मुक्ति मार्ग पर हैं, और वे जीवात्मा जगत में जानबूझकर रुके हुए हैं, या यूं कहें कि ईश्वर का आदेश मानकर रुके हुए हैं। और वे इसलिए रुके हुए हैं ताकि वे भटके हुए जीवात्माओं को सत मार्ग पर लेकर जाएं और उन्हें मार्गदर्शन करें, उन्हें दिखाएं रास्ता। इसलिए वे जन्म होने के बाद भी उस जीव के साथ रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक आत्मा के साथ एक गुरु भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। प्रमाण इसका यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के नजदीक जाता है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अनाप शनाप बातें कहने लगते। कोई कहता है, देखो यहाँ पर कोई खड़ा है जो मुझसे कह रहा है कि अब चलो, ये चलने का समय आ गया, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। इस तरीके की बातें अक्सर दिखाई देती हैं। तो मृत्यु का जब समय नजदीक आ जाता है, मृत्यु शैया पर जब लोग पहुंचते हैं, तो उन्हें वो गुरु, वह सतगुरु दिखाई देना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब आपके साथ कौन सा वह गुरु है, कौन सा वह दैवीय शक्ति का स्वरूप है, ये आपकी जिम्मेदारी है जानना। कैसे जानेंगे आप ये? अच्छा, कुछ उदाहरणों से और आपको समझाते हैं। कभी कभी किसी की दुर्घटना हो जाती है और उसमें से बाल बाल बचकर निकल आते हैं, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं किस देवी देवता ने रक्षा की, पता नहीं किसने जान बचा ली, वरना तो यहाँ हालत खराब थी। तो ये जो पता नहीं किस देवी देवता का जो भाव है, ये उसी गुरु का भाव है जिसने बचाया है। क्योंकि अभी आपका कर्म इस संसार में बाकी था, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने आपको बाल बाल वहां से बचा लिया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको? अब ध्यान से सुनिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह कौन है और आप उससे मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है, हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए, इस प्रयोग को करके देखना। प्रयोग लंबा है क्योंकि ये बात बहुत गहरी और बड़ी है। इसे जानने में आपको समय लग सकता है। 11 से 21 दिनों का समय लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका रक्षक कौन है, आपका मार्गदर्शक कौन है, जो आपके साथ है हर वक्त और आपको सतमार्ग पर ले जाना चाहता है। ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन आपको स्नान आदि करने के बाद रात्रि के समय लेटना है, सीधे होकर लेटना है। याद रखना कि जब आप सोने जाएं तो उससे आधे घंटे पहले ना तो मोबाइल चलाएंगे, ना किसी से बहसबाजी करेंगे, लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, और अपने आप को विचारों से थोड़ा सा दूर करेंगे। यानी जो भी विचार आए उन्हें आप हटाते जाएं और मन खाली करते चले जाएं। फिर आप स्नान आदि करने के बाद शुद्धता पूर्वक अपने बिस्तर पर लेटें और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और आंखें बंद करके सीधे लेट जाएं और अपने मन में इस संकल्प को दोहराएं कि हे सतगुरु, आप कौन हैं? आप अपने होने का आभास हमें कराएं। हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन के इस मार्ग पर आकर हम उलझ चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है, अब आप हमें अपना अनुभव कराएं और मार्गदर्शन भी कराएं। इस प्रकार से आपको ये संकल्प करना है और इस संकल्प को दोहराते रहना है और आंखें बंद करके सो जाना है। मतलब कि आंखें बंद करके ही इस क्रिया को करना है, फिर आंखें खोलना नहीं है और सो जाना है। गहरी नींद में सो जाना है। यह विचार करते हुए सोना है कि आज रात्रि में आपके जो सद्गुरु हैं वो आपको दर्शन देंगे, आपको अपना अनुभव देंगे। इस प्रयोग को करने में समय लगता है क्योंकि देखो, ये एक दिव्य प्रयोग है। इतनी जल्दी इसका आभास नहीं होगा, लेकिन 11 से 21 दिनों के अंदर अंदर इसका आभास जरूर होगा। 100% जिसको कराया है उसे हुआ है। एक बार यदि सद्गुरु ने आभास आपसे करा दिया, कहने का मतलब है कि आपने अपनी ऊर्जा को उससे सीधे जोड़ लिया, तो फिर वे सद्गुरु ही आपके जीवन को चलाएंगे। आपको हर एक मुसीबत में पड़ने से पहले ही आभास करा देंगे।
बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि दुर्घटना होने वाली है, पहले ही पता चल गया। वो दूसरों को भी रोक देते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी ना जाओ, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो ये वही है, सदगुरु के द्वारा दिए गए विचार, उनकी अनुभूतियां हैं। वे बहुत ही दिव्य होते हैं, देवताओं के समान होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सांसारिक बाधाएं हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है। वे मुक्त संत हैं, तो उनके पास सारी शक्तियां होती हैं, सारी क्षमताएं होती हैं, सारी वो चीजें होती हैं जो किसी भी जीव को मुक्त करवा सकती हैं। तो बस आपको उनका साथ प्राप्त करना है। देखो, ये जो कार्यक्रम है आज का, कुछ ज़्यादा ही गहराई में हो गया और कुछ ज़्यादा ही विशेष हो गया, लेकिन जो इस बात को समझ लेगा, दो बातें उसके जीवन में निश्चित हैं। पहली चीज कि उसे अपने सोलमेट, उससे अपने गुरु से भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात कि जब मुलाकात होगी तो वह फिर वो इंसान नहीं रहेगा जो आज वह है। मतलब कि उसका भाव, उसके सोच, उसके विचार, उसका जीवन, उसका रहन सहन, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा कि वह असल में कौन है। जब स्वयं का बोध हो जाता है तो इंसान बदल जाता है। ठीक है, फिर मुसीबतें, तकलीफें, दुख, ये सब तो क्षणिक हैं, गायब हो ही जाते हैं। इस प्रयोग को आप जरूर करके देखना, हमारे कहने से करके देखिए, कुछ ही दिनों में इसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हमें कमेंट करके या वीडियो में दिए गए नंबरों के माध्यम से फोन करके, व्हाट्सएप करके परिणामों के विषय में भी जरूर बताना। अब तक यह प्रयोग हमने सैकड़ों लोगों को करवाया है। जिनको भी करवाया है उनमें से 80 से 90% लोगों को अपने सदगुरु के दर्शन हुए हैं, आभास हुआ है, जीवन पूरी तरह से बदला है। ठीक है, अब आपकी बारी है, तो इस प्रयोग को करिए। अब यदि माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई पूजा सामग्री, यानी उनका कवच पाठ, उनका चालीसा और उनकी आरती और उनके विग्रह की तस्वीर आपको चाहिए, तो नंबर व्हाट्सएप का है या कॉलिंग का है, जो भी है वीडियो में दिया गया है। इन पर फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। ये सारी सामग्री आपके फोन में, आपके व्हाट्सएप पर हम फ्री में भेजेंगे, इसका पैसा नहीं लगेगा। और यदि कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है, जीवन की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करके आपको दे देंगे। छोटी सी दक्षिणा लगेगी इस बात की, क्योंकि इसमें समय और मेहनत दोनों लगती है। ठीक है, व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ती हैं, उनमें भी धन खर्च होता है। तो इसके साथ ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। आपको कुंडली के अनुसार सटीक उपाय, आपकी योग युतियां, गुण दोष सारे बता दिए जाएंगे। उन उपायों को करके आपको निश्चित लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, बताई गई बातों पर जीवन में अमल करिए, 100% परिणाम आएंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।